गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण संभव है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है, कैसा है, उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सभी संतों ने और सभी सदग्रंथों ने और स्वयं परमेश्वर ने एक बात पर विशेष जोर दिया है कि मानुष जन्म इस प्राणी को आत्म कल्याण के लिए ही प्राप्त होता है। उसके लिए परमात्मा कहते हैं, कबीर परमेश्वर जी, कि मानुष जन्म पाकर जो नहीं रटे हरि नाम, और जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। परमात्मा कबीर परमेश्वर जी ने कितना महत्व बताया है इस मानव शरीर का। कबीर परमेश्वर जी ने इस मानव शरीर का कितना महत्व बताया है। कहा है कि मानुष जन्म पाकर नहीं रटे हरि नाम, और जैसे कुआ जल बिना बनवाया क्या काम। मानव शरीर प्राप्त प्राणी यदि परमात्मा की भक्ति नहीं करता है, उसको ऐसा बताया है जैसे कोई कुआ हो और उस कुएं का बहुत ही अच्छा पक्का स्ट्रक्चर हो, ऊपर अच्छी चित्रकारी बना रखी हो, लेकिन उसके अंदर जल ना हो। उसका नाम भले ही कूप है, लेकिन गुण कूप के नहीं। ठीक इसी प्रकार मानव शरीर प्राप्त प्राणी यदि परमात्मा की भक्ति नहीं करता है, तो उसकी तुलना परमेश्वर जी ने उस जल रहित कूप के तुल्य बताई है, उससे तुलना की है। उसका नाम कूप अवश्य है, लेकिन गुण कुएं के नहीं है। ठीक इसी प्रकार जो प्राणी मनुष्य शरीर प्राप्त करके परमात्मा की भक्ति, परमात्मा का नाम जाप नहीं करता है, उसका नाम भले ही मनुष्य है, पर गुण मनुष्य के नहीं है। कबीर परमेश्वर जी ने कहा है, मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार। तरवर से पत्ता टूट गिरे, वो बोहर न लगता डर। राम रटत कन्या भली, साकेट भलो न पूत। छेरी के गल में गलथना, जिसमें दूध ने मूत। राम रटत कोड़ी भलो, चू चू पड़े जो चाम। वो सुंदर शरीर किस काम का, जा मुख नाही नाम। राम रटत दारिद्र भलो, टूटी घर की छान। वो कंचन महल किस काम के, जहां भक्ति नहीं भगवान। अब परमात्मा ने, परमेश्वर कबीर देव जी ने इस मानव जन्म की
कितना महत्व बताया है। और जो प्राणी परमात्मा की भक्ति नहीं करते उनको कितनी हानि हो रही है, और जो परमात्मा की भक्ति कर भी रहे हैं और यथार्थ भक्ति यथार्थ साधना नहीं कर रहे हैं, वो भी अपना जीवन नाश कर रहे हैं। परमात्मा की साधना में, परमात्मा की भक्ति में सबसे पहली कड़ी है कि गुरु होना चाहिए। और गुरु के क्या लक्षण होते हैं? गुरु पूर्ण हो, सदग्रंथों से परिचित हो। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने पूर्ण संत की पहचान बताते हुए कहा है कि सतगुरु के लक्षण कहूं, मधुरे बैन विनोद, 4 वेद 60 शास्त्र, वो कहे 18 बोध। सतगुरु के लक्षणों में ये एक विशेष लक्षण है कि वो परम संत होगा, पूर्ण संत होगा, जो सभी सदग्रंथों से परिचित हो। फिर सतपुरुष जिन जानिया, सतगुरु तिसका नाम। जिसने परमात्मा को जान लिया उसका नाम सतगुरु है। तो सबसे बड़ा महत्व है गुरु का। जो पुण्यात्माएं परमात्मा की प्राप्ति के लिए निकले तो वो प्राणी इस बात से परिचित हो जाते हैं कि गुरु के बिना मोक्ष नहीं हो सकता। गुरु की खोज के लिए वे फिर उन स्थानों पर जाते हैं जहां सत्संग होते हैं, जहां धार्मिक मेले भरते हैं। अब जीव एक समझो रोगी है, जन्म और मृत्यु के रोग का। अब रोगी को यदि इतना ज्ञान हो, यानी विद्यार्थी को इतना ज्ञान हो स्वयं ही कि वो सब सदग्रंथों को जान सके, तो फिर उसको गुरु की आवश्यकता क्या? गुरु जी के पास जाता है, गुरु जी जो भी उसको ज्ञान देता है उसका वो फॉलो करता है, अनुसरण करता है। विद्यार्थी का इतना ही काम होता है। इसी प्रकार रोगी डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसको जो औषधि देता है तो रोगी का काम है उसको ग्रहण करना, सेवन करना। उसको आराम नहीं होता है तो फिर दूसरे डॉक्टर के पास जाता है, तीसरे के पास जाता है। उसका सौभाग्य है कि डॉक्टर सही मिल जाता है तो जीवन रक्षा हो जाती है, नहीं तो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। यही दशा इस अध्यात्म मार्ग के अंदर है। आध्यात्मिक जो गुरु हैं वो भी पुण्यात्मा है, बहुत अच्छे संस्कारी हैं। वो भी परमात्मा पाने के लिए ही निकले होते हैं। और जिस भी गुरु के संपर्क में आए, उन्होंने जैसा उनको ज्ञान दिया उसको उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया और फिर उसी का आगे आप प्रचार में करने लगे। तो गुरु को सबसे पहले अपने अंदर झांकना पड़ेगा कि मैं जो मार्गदर्शन कर रहा हूं इसका प्रमाण कहां है। ठीक है, किसी गुरु ने जैसा भी ज्ञान दे दिया, शिष्य का कर्तव्य होता है, वो विश्वासी होता है, उसने ग्रहण भी कर लिया और वो प्रचार भी कर रहा है, दीक्षा भी दे रहा है। यदि उसका मार्ग, उसकी वे ऑफ वर्शिप, साधना का मार्ग, उसकी विधि भक्ति की शास्त्र अनुकूल नहीं है तो वो महाअपराधी है, वो दोषी है एक मनुष्य जीवन को बर्बाद कराने का। तो सबसे पहले अध्यात्म मार्ग में
हमने इष्ट सेलेक्ट करना होता है, इष्ट देव यानी पूज्य देव। और दूसरे नंबर पर वो गुरु उस इष्ट का ही पुजारी होता है। तो मुझ दास का जो इष्ट है, इष्ट देव है, वो परम अक्षर ब्रह्म है, जिसके पर्यायवाची शब्द परमेश्वर, सत्पुरुष, अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम आदि उसी परम अक्षर ब्रह्म के उपमात्मक नाम है। उनका वास्तविक नाम कबीर देव है, कबीर साहब है, अल्लाहू अकबर है। इसी परमेश्वर ने सर्व ब्रह्मांडों की उत्पत्ति की, सभी प्राणियों की। ये सर्व उत्पादक प्रभु है। सर्व उत्पादक का अर्थ होता है जिसने सभी आत्माओं का भी, वो जनक है, सभी आत्माओं की उत्पत्ति उसी ने की, सभी ब्रह्मांडों की उत्पत्ति उसी ने की, और 5 तत्वों तथा 3 गुणों की उत्पत्ति भी उसी परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म ने की, कबीर देव ने की। और वही परमात्मा, वही परम अक्षर ब्रह्म, जिसे हम संत भाषा में सत्य पुरुष कहते हैं, वो भारतवर्ष की इस पावन धरती पर सन 1398 संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सतलोक से अपने निज स्थान से चलकर आकर एक शिशु रूप धारण करके कमल के फूल पर विराजमान हुई। वहां से उनको नीरू नीमा नाम के एक पति पत्नी थे। वो जुलाहा जाति से थे, जुलाहा कर्म करते थे। वो निसंतान थे, उनको उठाकर घर ले गए। परमात्मा जुलाहों की कॉलोनी में रहने से, जुलाहा समुदाय में रहने से और बड़े होकर जुलाहे का कार्य करने से वो जुलाहा कहलाए। ये मुझ दास के इष्ट देव हैं। अब हम आते हैं कि सतपुरुष जिन जानिया, सतगुरु तिसका नाम। अब इस दास ने सभी धर्मों के पवित्र सदग्रंथों को गहनता से पढ़ा, उनका अध्ययन किया। उसमें पवित्र 4 वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र 18 पुराण, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल और पवित्र कबीर सागर, कबीर वाणी, कबीर बीजक, कबीर साखी यानी गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज, जो परमात्मा ने स्वयं आकर अपने मुख कमल से बोला, उनका भी गहन अध्ययन किया। परमात्मा की प्रेरणा हुई, परमात्मा पाने की उत्सुकता मन में प्रबल हुई। एक परम संत से भेंट हुई। उनका शुभ नाम स्वामी रामदेवानंद जी महाराज, वो मेरे पूज्य गुरुदेव जी हैं। तो पुण्यात्माओं, इस दास का जो लिंक है वो कबीर साहब से है। कबीर साहब ने कोई अलग से मजहब धर्म की स्थापना नहीं की। उन्होंने मानव कल्याण के लिए ही सब क्रियाएं बताई, ज्ञान दिया। वो किसी भी धर्म मजहब से संबंधित हो प्राणी, इन परमात्मा के नियमों का पालन करेगा, इन क्रियाओं को करेगा, इन साधनाओं को करेगा, उसको मोक्ष प्राप्ति होगी।
इस दास ने कबीर पंथियों, जो अन्य कबीर पंथी हैं, कबीर पंथ के अंदर जो मार्गदर्शन कर रहे हैं संत, उन संतों का भी ज्ञान पढ़ा। उनके ज्ञान को फिर परमेश्वर कबीर जी के ज्ञान से तुलना की, तो दास ने क्या पाया कि इन कबीर पंथियों के पास यथार्थ भक्ति विधि नहीं है। ये कबीर पंथी जो संत हैं, महंत हैं, ये कबीर सागर में पढ़कर कबीर साहब की महिमा को कुछ मिलती जुलती सुना देते हैं, ठीक सुना देते हैं, लेकिन इनके पास परमात्मा के पाने की जो विधि है, जो मूल वस्तु है, वो नहीं है। और उसके बिना फिर ये ज्ञान क्या? जैसे किसी को पता लग गया कि आपको अमुक रोग है, आपको भी पता चल गया और जिसने आपको बताया उसको भी ज्ञान हो गया कि आपको ये रोग है। औषधि ना तो बताने वाले के पास और ना रोगी के पास, तो रोग नाश नहीं हो सकता। ज्ञान अलग चीज है, समाधान मूल चीज है। तो सबसे पहले हमने गुरु की पहचान करनी चाहिए कि सद्गुरु कैसा होना चाहिए, उसमें क्या लक्षण है। वैसे तो ढेर सारे लक्षण हैं, तो उन्हीं में से इन कबीर पंथियों में से एक कबीर पंथी जम्मू के अंदर है। उनका शुभ नाम है श्री मधु परमहंस जी। वो दावा करते हैं कि मेरे पास जो वस्तु है वो इस ब्रह्मांड में नहीं है। उनके पास कौन सी वस्तु है? दास ने उनके लिटरेचर को पढ़ा। उनके पास वस्तु है, एक तो धूं धूं का शब्द, और वो नाम क्या देते हैं? सतगुरु और सतनाम। ये तो दीक्षा देते हैं, सतगुरु और सतनाम, ये तो जाप करने का। और एक कान में बोलते हैं। दीक्षा प्राप्त करने वाला व्यक्ति कहता है, महाराज जी मुझे कुछ समझ नहीं आया, आपने कान में क्या बोला? वो कहते हैं कि ये वो शब्द है, सार शब्द है, आदि नाम है, सार नाम है, ये ना कहा जाता है ना इसकी आवाज होती है। बस मैंने तेरे अंदर विस्फोट कर दिया, पावर डाल दी। यो तेरा काम नहीं, यो सार शब्द है, ये बोलकर नहीं सुना जाता, इसका कोई स्वरूप है ही नहीं। कहन सुनन से न्यारा अकह शब्द विधेय शब्द, इस तरह कह करके वो अपनी दीक्षा एक ही बार में पूर्ण कर देते हैं। तो पुण्यात्मा, जो हम दीक्षा दे रहे हैं कबीर पंथी, ये दास भी कबीर पंथी है। कबीर पंथी का अर्थ होता है परमेश्वर कबीर जी द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चलना, वो पंथी होता है। जैसे हम सफर जिसे कहते हैं, हम सफर का अर्थ होता है जो एक ही मार्ग पर चल रहे हैं। तो हम कबीर सब पंथियों ने हम सफर होना चाहिए। और हम सफर हम कब होंगे? जब हम कबीर जी द्वारा बताए गए सभी नियमों को फॉलो करेंगे। उनमें से कौन कौन से हैं? कौन से साधना के कौन से तरीके हैं? तो आदरणीय परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी ने जिन महापुरुषों को स्वयं मंत्र दान किए, दीक्षा दान की, उसी दीक्षा मंत्रों से, उसी विधि से हम अन्य सभी प्राणियों का
कल्याण होगा, और उसके हटकर कोई मंत्र जाप विधि बताते हैं तो उससे नहीं होगा। तो उनमें से परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी ने किन किन महापुरुषों को दीक्षा दी? आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय मलुकदास साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुरानी जिला दद्दर हरियाणा वाले को, आदरणीय गीसा दास साहिब जी को गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले को। तो वर्तमान के जितने भी कबीरपंथी संत महंत हैं उनकी दीक्षा यदि वही है जो परमेश्वर परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी ने आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को दी, तो उनका मार्ग सही है। फिर दूसरा ये है कि उनको आदेश है उस नाम देने का या नहीं। और वो उस नाम से परिचित भी हैं कि नहीं। तो प्रसंग चला है आज के रांजड़ी गांव में जिला जम्मू श्री मधु परमहंस जी दावा करते हैं कि मैंने जो परमात्मा को पहचाना है, जो वस्तु मेरे पास है, वो इस ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं। और वो कहते हैं, सतगुरु की पहचान बताते हुए स्वयं कहते हैं कि सतपुरुष जिन जानिया सतगुरु तिसका नाम। जिसने सतपुरुष को पहचान लिया, जान लिया, उसका नाम सतगुरु है। और जिसने परमात्मा को पहचाना नहीं, जाना नहीं, तो सतगुरु नहीं है। तो आओ देखते हैं पहले कि श्री मधु परमहंस जी ने कितना भगवान को जाना। उन्हीं के लिटरेचर से, उन्हीं के प्रवचनों से आपको सिद्ध करते हैं उन्होंने कितना परमात्मा को जाना। देखिएगा, उनकी एक पुस्तक है अनुराग सागर की वाणी। ये देखिएगा, अनुराग सागर की वाणी, ये साहिब बंदगी इनका, ये है श्री मधु परमहंस जी। और ये कहां से प्रकाशित है? ये यहां से प्रकाशित है। ये लेखक हैं ये श्री सतगुरु मधु परमहंस जी। प्रचार अधिकारी है राम रतन जम्मू, ये इनके। और मुद्रक हैं दीपावली प्रिंटर्स, सोडल रोड, प्रीतनगर, जालंधर। हम इसके 23 पृष्ठ पर ले चलते। ये सन 2011 के वचन है इसके, जून 2011 के। ये 7वां एडिशन है। इसमें क्या प्रकरण है कि सृष्टि रचना के विषय में अनुराग सागर की वाणी को पढ़कर उन्होंने जैसा उनकी बुद्धि ने काम किया, जैसा उनका अनुभव है, उस आधार से उस पर प्रवचन किए हैं। ये इसकी सीडी भी बनी हुई है। उन सीडी की डिटो कॉपी इन पुस्तकों में एज इट इज वर्ड टू वर्ड लिखी हुई है। ये दिखाते हैं। तो क्या बताया इन्होंने? धर्मदास जी ने पूछा, ये पृष्ठ 22 पे है, और यहां धर्मदास जी ने पूछा कि भगवान मुझे वो बताओ कि साहिब कहते हैं कि धर्मदास तब की बात सुनो धर्मदासा, जब नहीं मही पाताल आकाशा, धरती भी नहीं थी, ना कूर्म था, ना शेष था, ना यु निरंजन था। ये परमात्मा की वाणी है। ब्रह्मा विष्णु महेश ना तैया, शास्त्र वेद पुराण ना कैया, तब सब रहे पुरुष के माही, जो वट वृक्ष मध्य रह छाई। अब क्या बताते हैं? आदि उत्पत्ति सुनो धर्मनी, कोई न जानत ताही हो,
सब ही भो विस्तार पाछे साख देव में काहे को। अब यहां इसने किया है, परमात्मा की वाणी को श्री मधु परमहंस जी अब इसका अनुवाद करने चले हैं। साहब ने धर्मदास से कहा कि मैं तुमको आदि उत्पत्ति का रहस्य कहता हूं जिसे कोई नहीं जानता। ये परमात्मा की वाणी है। सत्य पुरुष जब गुप्त रहाए, कारण कर्ण नहीं निर्माए। संपट कमल रह गुप्त स्नेहा, पूप माही रहे पुरुष विदेहा। इच्छा कीन अंश उपजाए, हंसन देख हर्ष बहु पाए। ये अनुराग सागर की वाणी है। प्रथम ही पुरुष शब्द प्रकाशा, और दीप लोक रचकीन निवासा। चारी कर सिंहासन कीना, ता पर पूप दीप कर चीना। पुरुष कला दर बैठे जहिया, प्रगट अगर वासना सैया। सहस 88 दीप रच राखा, पुरुष इच्छा ते सब अभिलाखा। सभे द्वीप रहु अगर समाई, अगर वासना बहुत सुहाई। अब ये तो वाणी है कबीर परमेश्वर जी की, अनुराग सागर की। अनुवाद करने चले हैं मधु परमहंस जी। ये क्या कहते हैं? साहिब कह रहे हैं कि आरंभ में परम पुरुष गोपत थे, उनका न कोई साथी था न संगी। एक समय उनकी मौज हुई, उन्होंने अंश उत्पन्न किए। सबसे पहले उन्होंने एक शब्द पुकारा, अद्भुत श्वेत प्रकाश उत्पन्न किया और स्वयं उस प्रकाश में समा गए। वो ही अमर लोक कहाया। अब देखना, परमात्मा की वाणी है, ये प्रथम ही पुरुष शब्द प्रकाशा। अब इसने पढ़ने में गलती कर गया यो। इसने सोच लिया कि पुरुष ने पहले शब्द से प्रकाश उत्पन्न किया। इसका अर्थ बनता है प्रथम पुरुष यानी परमात्मा ने, पुरुष माने परमात्मा ने, और सबसे पहले एक शब्द प्रकाश यानी उच्चारण किया और उससे दीप लोक रचकीन निवासा। उसमें वो सब लोक और द्वीप रच के उसमें निवास किया। और इसने गलती से इसको प्रकाश मान लिया, इसके ऊपर आगे गाटा जोड़ दिया। अपनी बुद्धि, उस अपनी अज्ञान सोच से उसको कैसे अड़ंगा बना के घोल दिया इसमें। अब दिखाते हैं आपको। प्रथम ही पुरुष शब्द प्रकाशा यानी उच्चारण किया, एक शब्द को प्रकाशित किया, उसके बोला, और उससे दीप लोक रचकीन निवासा, सब द्वीप लोक रच के उसमें निवास किया मालिक ने। और चारी कर सिंहासन कीना, ता पर पहुप दीप कर चीना। अब ये भूल गया, इसका समझ में नहीं आई। ये चारी कर सिंहासन कीना, ये दास बताएगा सृष्टि रचना के अंदर। अब पहले इनकी ही देखते हैं ये क्या सोच रखते हैं। इसने इस प्रकाशा माने उच्चारण किया, सामने एक शब्द बोला, इसका अर्थ ये समझो। इसने मान लिया प्रकाश उत्पन्न करा, इस प्रकाश पर घाटा जोड़ दिया। देख, साहिब कह रहे हैं कि प्रारंभ में परम पुरुष गोपत थे, उनका न कोई साथी था न संगी। एक समय उनकी मौज हुई और उन्होंने अंश उत्पन्न किए। सबसे पहले उन्होंने एक शब्द पुकारा, बिल्कुल सही है। इसका है सबसे प्रथम ही पुरुष शब्द प्रकाशा, शब्द पुकारा, ये तो बिल्कुल सही है। अब यहां इसने फिर इसको प्रकाश मान लिया, इसको अपनी सोच ये है। अच्छा, उसमें क्या किया? अद्भुत श्वेत प्रकाश उत्पन्न हुआ। सबसे पहले एक शब्द पुकारा परमात्मा ने और अद्भुत श्वेत प्रकाश उत्पन्न किया और स्वयं उस प्रकाश में समा गए। और वो ही अमरलोक कहाया। फिर उनकी इच्छा हुई कि उन्होंने अनेक द्वीपों की रचना की। अब ये क्या कहता, वास्तव में यह रहस्य छिपाया गया है, मैं बताता हूं। सर्वप्रथम परम पुरुष ने इच्छा करके एक शब्द पुकारा, जिससे एक अद्भुत श्वेत रंग का प्रकाश हुआ और वो प्रकाश अनंत में फैल गया। वो प्रकाश सांसारिक प्रकाश की तरह नहीं था, वो इतना अद्भुत था कि जिसका एक एक कण करोड़ों सूर्य को भी लज्जा दे। देखो,
अब इसकी अकल देखते रहना। प्रकाश का कण के क्या होता है? एक प्रकाश उत्पन्न किया और उसमें खुद पर ये क्या कहना चाहता है, पहले आपको दास हिंदी में बताओ सिंपल वे से, फिर इसकी पढ़ेंगे ये इनका अनुवाद। ये क्या कहना चाहा है कि इस परमात्मा ने अपने एक वचन से प्रकाश उत्पन्न किया और उस प्रकाश में ये स्वयं समा गए भगवान परम पुरुष। जैसे जल में चीनी मिल जाती है ऐसे हो गए। फिर वो जो सारा कुछ मिलकर, ये दोनों मिलकर क्या बन गया? अमरलोक हो गया। वही परमात्मा, वही सतपुरुष और वही अमरलोक हो गया एक। यानी अमरलोक कहो चाहे उसको सतपुरुष कहो, अमर पुरुष कहो, वो सारा ऐसा बढ़ गया। यहां तक कि इसकी ये सोच है बात। देखो, जब वो प्रकाश अंत फैल गया तो फिर वे सतपुरुष स्वयं उस प्रकाश में समा गए। अब वो प्रकाश चेतन हो गया। पहले मरा हुआ था, फिर वो जीवित हो गया। ठीक है, जिस प्रकार आत्मा के शरीर में आने से शरीर चेतन हो जाता है, उसी प्रकार से प्रकाश भी जीवित हो उठा। प्रकाश में आने से पहले वे सतपुरुष गुप्त थे और जबकि प्रकाश में आकर वे सतपुरुष कहलाए और वो अद्भुत प्रकाश जो स्वयं सतपुरुष ही थे अमरलोक का है। वो परमात्मा अमरलोक हो गया और वही सतपुरुष। अब दोनों एक हो गए भी, सतपुरुष भी वही हो गया, अमरलोक भी वही हो गया। अभी भी सतपुरुष अकेले थे, फिर उनकी मौज हुई और उन्होंने उस प्रकाश को अर्थात अपने ही स्वरूप को अपने में से छिटका दिया। अनंत बिंदुएं हुई, बिंदुएं डॉट जैसी लगा रखी, डॉट ऐसी होगी जो वापिस उस अद्भुत प्रकाश में आई। जिस प्रकार समुद्र में से पानी को मुट्ठी में या हाथों में भरकर उछालने से कई कण बिखर जाते हैं, उसी तरह उस प्रकाश में से भी अनेक कण बिखर गए। लेकिन जिस प्रकार समुद्र की बूंदें पुनः समुद्र में गिर समुद्र का ही रूप हो जाती हैं, उसी तरह वे अनंत कण भी वापस उस अद्भुत प्रकाश में आए। लेकिन अचरज यह था कि वे बिंदुएं यानी वो डॉट जब वापस प्रकाश में आए तो प्रकाश में नहीं हुए, उसमें घोड़े नहीं, अलग हो गए। क्योंकि सतपुरुष ने इच्छा की इनका अपना अलग अस्तित्व भी रह जाए, वे ही जीव कहलाए। वे सब जीव उसी अद्भुत प्रकाश में विचरण करने लगे। ठीक, आत्माओं का उस प्रकाश में अलग अस्तित्व के साथ विचरण करना बड़े अचरज की बात थी, क्योंकि समुद्र की बूंदों का समुद्र में अपना अलग अस्तित्व नहीं होता। जिस प्रकार पानी में मछली घूमती रहती है, उसी तरह सभी जीव उस प्रकाश में घूमने लगे। यह देख परम पुरुष बड़े खुश हुए और उन आत्माओं को बहुत प्यार करने लगे। बहुत समय ऐसे व्यतीत हो गया और सभी जीव उस अद्भुत प्रकाश में विचरण करते हुए परम आनंद लूट रहे थे। फिर परम पुरुष ने शब्दों से पुत्र उत्पन्न किए, अर्थात जो बोल रहे थे वो पुत्र बन रहे थे। अब देखो, अब ये दास बताएगा आपको। श्री मधु परमहंस जी का मानना है, ये इसका अपना अनुभव है, जैसा इन्होंने सतपुरुष को जाना। ये कह रहा है कि पहले परमात्मा गुप्त थे परम पुरुष, फिर उन्होंने शब्द उच्चारा पुकारा, उसमें से अद्भुत प्रकाश बन गया और स्वयं भी फिर उसमें समा गए। जैसे पानी में चीनी मिला दिया करते हैं, फिर वो चेतन हो गया वो प्रकाश, फिर उसमें से प्रकाश को छिटका, वो छोटी छोटी डॉट बन गए ऊपर और वापस आके प्रकाश में रले मिले नहीं, वो घूमने लगे उसके अंदर। वो बिंदु टाइप
बिंदु आकार डॉट टाइप जो हैं, इस आकार की आत्माएं हैं अमर पुरुष में, अमरलोक में। और वही अमरलोक, वही अमर पुरुष। ये सिद्ध हो गया इसका कि वहां ये डॉट रूप में मानता है सभी आत्माओं को, जीवों को। और फिर कहता बाद में पुत्र उत्पन्न किए। इस श्री मधु परमहंस जी का यह भी मानना है कि इन आत्माओं का जनक नहीं है परमात्मा, परम पुरुष। उस परम पुरुष ने उनको उत्पन्न नहीं किया, वो अपने आप बन गई, ऊपर छिटकने थे अपने आत्माओं। आपको ही पता चलेगा कि इसने कितना जाना परमात्मा को। ये अमरलोक और अमर पुरुष को एक बताता है, और वो प्रकाश पुंज, एक चेतन प्रकाश पुंज मानता है। अब इन्होंने सारनाम, आदि नाम और सतनाम को कैसा जाना, ये दिखाते हैं आपको। इन्हीं की एक पुस्तक है नाम अमृत सागर। ये देखिएगा, नाम अमृत सागर। इसमें लिखा पाखंडियों से बचो, सत भक्ति को समझो। अब देखेंगे पाखंडी कौन है। पुस्तक का नाम है नाम अमृत सागर। इसके यही प्रकाशक हैं संत सम्राट सदगुरु मधु परमहंस जी। प्रचार अधिकारी है राम रतन जम्मू, और 2006 की एडिशन है इनका। संत आश्रम रांजड़ी, पोस्ट राया, तहसील सांबा, जिला जम्मू। और ये है मुद्रक हैं सरताज प्रिंटिंग प्रेस, जालंधर शहर। इसके 86-87 पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं। ये पृष्ठ है 86। अब यहां आते हैं। इन्होंने यहां विवेचन किया कि सार शब्द सर्व से न्यारा, भेद न पावे कोई, चार वेद में ब्रह्मा बोले, आद नाम न पाई। कबीर साहब की वाणी है ये। सार शब्द और आदि नाम परमात्मा ने एक ही बोला है, बिल्कुल ठीक है। अब देखो, यह आदि नाम है, यह सच्चा नाम है। सच्चा नाम माने सतनाम। ये अनुवाद है मधु परमहंस जी का, और ये वाणी है परमेश्वर जी की। ये क्या कहता है, यह आदि नाम, यह सच्चा नाम, यानी सतनाम और आदि नाम ये एक कह रहा है। वाणी का विषय नहीं है, ये बोला नहीं जाता। ये 52 अक्षर से परे विधेय नाम है। अब इसने 3 इकट्ठे कर दिए, आदि नाम, सच्चा नाम माने सतनाम, और विधेय नाम, ये एक हो गए। ये जो कहना चाह रहे हैं, आदि नाम भी वही है, सतनाम भी वही है, सतनाम को चाहे सतनाम को हो, और विधेय नाम भी ये एक को ही बोल रहा है। 3 एक ही हो गए। अच्छा, परमात्मा की वाणी है 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीव से न्यारा, आदि अक्षर गुरु बिन नहीं पावे, पूरा गुरु हो सोए लखावे। अब देखो, अब ये 87 पृष्ठ पे क्या कह रहा है। शब्द शब्द सब कोई कहे, वह तो शब्द विधेय, जिह्वा पर आवे नहीं, निरख परख कर ले। ठीक है, इसका अनुवाद ये कर रहा है मधु परमहंस जी। पर यह नाम क्या है? सार शब्द सतपुरुष कहाया, यानी सार शब्द ही सतपुरुष है। गुरु नाम देते समय मालिक दे देता है। गुरु अपनी सुरती में परमात्म सता लाकर देता है, यही नाम है। अब इससे क्या हो गया, सार शब्द और सतपुरुष। सार शब्द भी सतपुरुष कहाया, और अमरलोक भी सतपुरुष कहाया। अब इसके पढ़ते रहिए, जानते हैं। इससे क्या सिद्ध हो गया कि सार शब्द, सत शब्द, सतनाम जिसे कहते हैं, सच्चा नाम, और आदि नाम, और विधेय नाम, और सार शब्द, और सार नाम, ये एक कहा इसने। और इसी को सतपुरुष भी कहा कि सार शब्द सतपुरुष कहाया, और उधर से सतपुरुष यानी अमर पुरुष कहो, चाहे सतपुरुष कहो, अमर पुरुष, अमर पुरुष कहा। अमर पुरुष ही सतलोक
वो अमरलोक कहाया। अब इसकी अंग्रेजी नहीं दास समझेगा, आप नहीं समझ सकते क्योंकि आप तो विद्यार्थी हो। जैसे रोगी है वो दवाई को नहीं समझ सकता, औषधि को डॉक्टर ही बता सकता है, डॉक्टर की बताई हुई औषधि को कि ये ठीक है कि गलत। अब यहां इस महापुरुष ने क्या स्थिति बताई परमात्मा की कि परम पुरुष कहो उसको सत्य पुरुष कहो। इसने कितना जाना परमात्मा को कि पहले परमात्मा ने एक शब्द पुकारा, उससे प्रकाश उत्पन्न किया, फिर उसके अंदर समा गए। वो सतपुरुष भी और अमरलोक भी और अमर पुरुष भी एक हो गया। उसी को अमरलोक कहते हैं, उसी को अमर पुरुष कहते हैं। और अब इसने क्या बताया, आदि नाम, सार शब्द, शब्द विधे, और ये सब एक बताया और उसी को कहा कि वही अमर पुरुष है। अब इसकी बुद्धि का सतर देखना, इसने वही राधा स्वामी पंथ वालों की थ्योरी यानी सिद्धांत को दृढ़ कर दिया। वो भी यही कहते हैं, सतनाम सतलोक सतपुरुष, सार शब्द सारनाम सतनाम सतपुरुष, ये एक ही है, सतनाम को ही कहते। वही लाकर छोड़ दिया इसने। फिर देखो एक बार ये अनुराग सागर की वाणी, फिर देखो ये इनकी पुस्तक है अनुराग सागर की वाणी। ये भी दिखाई थी आपको इससे पहले, ये यहां से प्रकाशित है। फिर देखो इसकी थ्योरी। अब 23 पृष्ठ पर देखिएगा। अब यह क्या कह रहा है कि यहां आगे चले, वास्तव में यह रहस्य छिपाया गया है। सबसे पहले उन्होंने एक शब्द पुकारा, परमात्मा ने, परम पुरुष गुप्त थे, अद्भुत श्वेत प्रकाश उत्पन्न हुआ, श्वेत प्रकाश उत्पन्न किया, स्वयं उसमें समा गए और वे ही अमरलोक हो गया। अब अमरलोक और परम पुरुष एक बन गया, ठीक। अब हम यहां देखें। और दूसरा ये क्या बताता है कि उस जिसको ये अमरलोक कहता है वही अमर पुरुष, वही सतपुरुष, यानी एक प्रकाश का लोथड़ा इसके शब्दों में। और उसके अंदर जीवात्मा कैसे रहती है, जैसे समुद्र में मछली घूमती रहती है और बिंदु टाइप है, डॉट टाइप है, आत्मा का आकार है। और फिर इसने क्या बताया, सार नाम, आदि नाम, सतनाम, सच्चा नाम जिसे कहते हैं, और विधे नाम और सार शब्द एक, और उसी को सतपुरुष कहा जाता है। सार शब्द को इसने पुस्तक भी बना रखी है, इस पर देखिए, सार नाम सतपुरुष कहाया। अरे वाह शेर। उधर तो अमरलोक भी अमर पुरुष, इसने एक पुस्तक बना रखी है, देखिएगा। ये पुस्तक है सार नाम सतपुरुष कहाया, यानी सार नाम भी सतपुरुष और अमरलोक भी सतपुरुष, और सतपुरुष या अमरलोक ये इनकी यहां से छपी है। ये वही है सतगुरु मधु परमहंस जी, सार नाम सतपुरुष का आया, ये वहां से छपी वही है जो की दो। मुद्रकन दीपावली प्रिंटर्स, सोडल रोड, प्रीत नगर, जालंधर से। ये एक पुस्तक का नाम भी सार नाम सतपुरुष का है। अब फिर देखो, इनाम अमृत सागर, ये पुस्तक है इसकी। इसने कहा पाखंडियों से बचो, सत भक्ति समझो, ही पता चलेगा पाखंडी कौन है। ये पुस्तक है, ये भी आपको दिखाई थी, वही है। संत सम्राट सदगुरु मधु परमहंस जी, यानी इसके लेखक ये हैं। ये प्रचार अधिकारी है राम रतन, जम्मू में, और ये इसके प्रकाशक है। 2006 में यह छपी है। संत आश्रम रांजड़ी, पोस्ट राया, तहसील सांबा, जिला जम्मू। मुद्रक है सरताज प्रिंटिंग प्रेस, जालंधर शहर। अब ये क्या बताता है 86 पृष्ठ पे,
ये परमात्मा की वाणी है। ये सार शब्द सर्व से न्यारा भेद न पावे कोई, चार वेद में ब्रह्मा बोले आदि नाम न पाई। इन चार वेदों में वो आदि नाम नहीं है। परमात्मा ये कहना चाहता है यह आदि नाम, यह सच्चा नाम वाणी का विषय नहीं है। ये मधु परमहंस जी की सोच है, इसका अनुवाद है सब परमात्मा की वाणी का कि आदि नाम और ये सच्चा नाम एक ही है, वाणी का विषय नहीं। यह 52 अक्षरों से परे विधेय नाम है, यानी आदि नाम यू सत्य नाम चाहे सच्चा नाम और विधेय नाम यू एक ही है। ठीक है, अब यहां 87 पृष्ठ पर आ गया। ये इसका अनुवाद किया कि शब्द शब्द सब कोई कहे, वह तो शब्द विधेय जिह्वा पर आवे नहीं, नरक पर कर ले। पर यह नाम क्या है? सार शब्द सतपुरुष कहाया। अब ये सार शब्द को कहते हैं, सतपुरुष भी सार शब्द को कहते हैं। अब सार शब्द को सतपुरुष कह दिया तो ये भी, ये सार नाम, आदि नाम, सच्चा नाम और विधेय नाम ये भी एक ही हो गया। सार शब्द सतपुरुष का है। गुरु नाम देते समय मालिक दे देता है, यानी कान में फूक मार कर वह परम सता लाकर उसको दे देता है। ठीक है, अब इससे क्या सिद्ध हो गया कि विधेय नाम सार शब्द भी सतपुरुष और अमरलोक भी सतपुरुष, सतपुरुष ही अमरलोक, अमरलोक ही सतपुरुष। और आदि नाम, सार नाम और सतनाम, विधेय नाम यो भी सतपुरुष, और उधर से अमरलोक भी सतपुरुष। यानी वही छुरी, वही सिद्धांत जो राधा स्वामी वाले अज्ञानी संतों ने फीड भर रखा है, इसने वही पढ़कर उसी मटेरियल को, उसी पदार्थ को नई बोतल में डाल के और कबीर पंथ नाम लिख दिया। वही का वही द्रव है, वही का वही पदार्थ है, वही अज्ञान ठोक रखा है। अब दिखाते हैं। अब श्री मधु परमहंस जी का मानना है, क्योंकि इसको समझ तो आई नहीं कबीर परमेश्वर जी क्या कहना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा था कि धर्मदास, जो आदि नाम है यही सार नाम है, यही सार शब्द है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। सत साहेब जी। क्या नाम है आपका? दास को विजय राज सिंह चावड़ा बोलते हैं। विजय सिंह चावड़ा जी। विजय जी कहाँ से आए आप? मैं गांव सिनौर, जिला रतलाम, मध्य प्रदेश से हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? जी, मैं संत रामपाल जी महाराज से सन 2013 में जुड़ा हूँ। अच्छा, उनसे नाम दीक्षा लेने से पहले आप कोई भक्ति साधना करते थे? उससे पहले किसी संत से, या क्या क्या साधनाएं आपने पहले की? जी, उससे पहले मैंने मंदिर पे जाते थे। हमारे गांव में प्राचीन मंदिर बना हुआ है षण्डेश्वर महादेव और वीर हनुमान जी का। वहां पर सुंदरकांड करना, भजन कीर्तन करना, बस यही हमारा दिनचर्या थी। उससे ज्यादा कुछ जानते भी नहीं थे और कुछ किए भी नहीं। आप मध्य प्रदेश के रतलाम शहर में रहते हैं, आप हरियाणा के संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़े? जी भगत जी, मेरे पापा जी जुड़े हुए थे पहले। उन्होंने नाम दीक्षा ले रखी थी। साधना टीवी के माध्यम से उनका प्रोग्राम रोज देखते थे। मेरे पिताजी ने पहले मधु परमहंस जी से दीक्षा प्राप्त की थी, रांझड़ी वाले। तो वहां से भी भोपाल वगैरह से दीक्षा वगैरह ले रखी थी पापा जी ने। उसके बाद प्रवचन से जुड़े किसी भगत ने बताया कि एक ऐसे गुरु आते हैं इस पे टीवी पे जो शास्त्रों को खोल खोल कर ज्ञान बताते हैं। तो पापा जी ने वो चैनल ऑन किया, उसको देखना चालू किया। उसको करीबन एक साल भर, एक वर्ष भर देखा, समझ में आया। फिर पापा जी और भी गांव के भगत लोग वहां पे गए। हरियाणा सतलोक आश्रम सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के चरणों में, वहां उन्होंने दीक्षा ली और घर आए। उसके बाद मुझे बोला कि तेरे को भी दीक्षा लेनी चाहिए, तू भी इसी में भक्ति में है, तू भी भजन कीर्तन करता है, ये ऐसा करता है, तो तू भी दीक्षा ले। तो अगले चक्कर जब अगला राउंड हुआ तो गांव वाले भगत जी के साथ में मुझे भी वहां सतलोक बरवाला आश्रम भेजा गया।
और मैं वहां गया सदगुरु रामपाल जी महाराज के चरणों में, वहां मैंने दीक्षा ली। सर, संत रामपाल जी महाराज से जो भी नाम दीक्षा लेता है, हमने बहुत सारे श्रद्धालुओं से बात की है, सभी का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद हर किसी को शारीरिक, आध्यात्मिक, मानसिक लाभ मिले हैं। सर, आपको क्या लाभ हुए हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? भगत जी, मेरा बचपन से मेरे को चर्म रोग था करीबन 2-3 साल से, और उसका इलाज शुरू से ही, बचपन से ही चल रहा था। पहले इंदौर चल रहा था, रेगुलर डॉक्टर था मेरा सुभाष जैन करके, उसके साथ मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था। उसके बाद वो एक्सपायर हो गए। उसके बाद मैंने अहमदाबाद, बड़ौदा भी दिखाया, वहां से भी मेरा इलाज चल रहा था। मतलब मैं बिना दवाई गोली के रह नहीं सकता था, तो वो इलाज चल रहा था। जब गुरुजी के शरण में सतलोक आश्रम गए, संत रामपाल जी महाराज के चरणों में, वहां से जब दीक्षा प्राप्त की, उसके बाद मुझे ऐसा लगा हफ्ता, 8 दिन, 10 दिन में, कि मतलब मेरे जितने भी फोड़े फुंसी शरीर पे थे अपने आप बिना दवाई गोली से ठीक हो गए। उसके बाद आज दिन तक मैंने कभी, तो आज मेरे को 4-5 साल हो गए, सन 2013 से जुड़ा हुआ हूँ, मुझे अभी तक कभी मैंने गोली नहीं खाई चर्म रोग के बारे में। सर, और क्या लाभ मिले? जी, मेरा दास का एक बेटा है, 2 साल का जब था ये बेटा है, तो उसको एक जीबीएस करके बीमारी हुई, जिसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं था। तो उसको पहले, वो सुबह जब उठा तो उसको ये लेटरिन बाथरूम करने गया, तो वहां से चल के आया तो खड़ा नहीं हो पाया, गिर गया तो उसको फिर उठाया, फिर गिर गया। ऐसे ही आसपास के डॉक्टरों को दिखाया, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं है, हो जाता है, कभी कभी हो जाएगा ठीक। जब दिन भर हो गया, जब रात हुई, तो उसको कमर तक का अंग जो है वो काम करना बंद हो गया। पूरी रात को 5 बजे सुबह इसका शरीर, मतलब हाथ और पैर सब काम करना बंद हो गया, जैसे कोमा में चला जाता है ऐसे हो गया। बस सिर्फ इसकी गर्दन हिलती थी। इसको भागते भागते हम इंदौर लेके गए बड़े डॉक्टरों के पास। ये मेरे पास एड्रेस है, नोबेल हॉस्पिटल, और ये इसके सब एक्सरे वगैरह हैं। इसको वहां डॉक्टर शरद थोरा को दिखाया, तो उन्होंने बोला कि इसको जीबीएस हुआ है। अब ये जीबीएस क्या है हमको मालूम नहीं था, तो उन्होंने समझा इस दी, बेटा जीबीएस एक 30,000 पॉपुलेशन में किसी एक को होता है, उसमें उम्र का कोई नहीं, किसी को भी हो सकता है। इसको जिसको कमजोरी देखता है उसको जीबीएस ज्यादा एकदम से लगता है, तो इसको जीबीएस हुआ। अब तुम ये दुआ करो, ये प्रार्थना करो मालिक से, तुम्हारे भगवान से, कि इसको हार्ट में ना घुसे। अगर इसका हार्ट इसमें आ गया बीमारी में, तो इसको बचाना मुश्किल है। मैं अपने बेटे के पास ही बैठा था आईसीयू में, तो इसकी हालत मैंने देखी 3:45 बजे कि इसकी आंखें लाल हो रही है और ये रोने की कोशिश कर रहा जोर जोर से, वो ये हिल नहीं पाता है। तो मैंने डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने देखा आके, तो उसने सब नली वगैरह निकाल के इसको ऊंधा उल्टा करके इसको खूब पीटा, और जो वेंटिलेटर मशीन होती है उसमें वो पंप वगैरह होते हैं, उससे उसको हवा दी हार्ट में, सब किया, पर इसको कुछ भी नहीं हुआ। ये मतलब ऐसी आंखें फटी की फटी रह गई और ऐसा ही रह गया। तो डॉक्टर ने वापस इसको सुला दिया, उसके जो नली वगैरह डाल रखी थी अंदर वो निकाल के नई डाल के इसको वापस सुला दिया। तो जो उसकी मशीनें चल रही थी उसमें कुछ भी नहीं आ रहा था। तो डॉक्टर आपस में बात करने लगे, 2 डॉक्टर, एक सिस्टर और एक मैं ही था। तो मैं समझ गया कि बालक नहीं बचा। तो गुरुजी, मैंने फोन लगाया, फिर मेरे रिलेटिव है वहीं पे मामा जी, उनको फोन लगाया, तो वो सब भागते हुए आए और इसकी ज्यादा हालत, इतने में 10-15 मिनट गुजर गए। 15 मिनट में इसको अचानक होश आया, सब मशीनें अपने आप चलने लगी, हार्ट बीट इसकी 300, 350, 400 से चलने लग गई। तो डॉक्टर अचानक सब चौंक गए कि ये क्या हुआ, ऐसा हो नहीं सकता है, इसको कैसे होश आ गया। तो सब भागे, देखा इसको, कि फिर बड़े डॉक्टर तो सुबह आए थे 10 बजे करीब, वो आए, उन्होंने देखा इसको। तो उन्होंने, रात वाले डॉक्टरों ने पूरी सारी कहानी उनको बताई, डॉक्टर शरद थोरा को। तो उन्होंने देखा कि यार ये तो कोई चमत्कार है, ऐसा हो ही नहीं सकता।
असंभव। वो बता रहे थे मेरे को कि बेटा 1 मिनट अगर किसी के अगर हार्ट बीट बंद हो जाए 1 मिनट, तो उसको लाना बहुत असंभव है, ऐसा हो नहीं सकता है। पर क्या मालूम क्या है, कौन सा चमत्कार है। तो ये चमत्कार मेरे सदगुरु रामपाल जी महाराज जी का है और उन्हीं के द्वारा ये बालक आज यहाँ तक है और स्वस्थ है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको। बेटा क्या नाम है आपका? उत्तम दास। आपके गुरुजी का क्या नाम है? सतरामपाल जी। आपका जो नाम है उत्तम दास, किसने रखा ये? गुरुजी ने। कौन से गुरुजी ने? सतरामपाल जी। आप बीमार हो गए थे, किसने बचाया आपको? गुरुजी ने। सर आप कुछ रिपोर्ट्स लेके आए हैं, इन रिपोर्ट्स के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यदि कोई रिपोर्ट देखना चाहे तो कौन से डॉक्टर को आपने दिखाया, कौन से हॉस्पिटल में आपने दिखाया? लोग कैसे विश्वास करें जो बातें आप बता रहे हैं वो बिल्कुल सच है? ऐसा है कि ये रिपोर्ट है नोबेल हॉस्पिटल इंदौर और डॉक्टर का नाम है शरद थोरा, उन्होंने इलाज किया था। ये इसकी सारी रिपोर्टें हैं, इसके ये सभी एक्सरे वगैरह हैं और अगर कोई संपर्क करना चाहे तो मुझसे मिल सकता है या फिर ये नोबेल हॉस्पिटल इंदौर यहाँ जाके आप कर सकते। राजवीर के नाम से इसकी रिपोर्ट बनी हुई है। सर आपके बेटे का नाम उत्तम दास है और फाइल जो बनी है वो राजवीर के नाम से बनी है, ये क्या कारण है? जी भगत जी, ऐसा है कि इसको एडमिट किया था, जब ये ठीक हुआ तब इसको लेकर हम बरवाला आश्रम गए थे सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के चरणों में। तो वहां गए, दर्शन के लिए प्रार्थना के लिए खड़े थे गुरु जी के आश्रम में, संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में। तो जब आशीर्वाद देते हुए मालिक आए संत रामपाल जी महाराज, तो वो हमारे पास आके ये मेरी गोद में उठाया हुआ था। तो गुरुजी आकर रुके और इसकी तरफ थोड़ी देर देखा, इसको 2 बार इसके हाथ लगाया गुरुजी ने, सिर में मारी और बोला बेटा तू वही है ना जो इंदौर एडमिट था? मैं तो हाँ गुरुजी। तो गुरुजी थोड़ी देर और रुके, फिर गुरुजी से मैंने प्रार्थना की गुरुजी इसका नामकरण करना है, इसका नाम क्या रखे? तो गुरुजी ने थोड़ी सी देर इसकी तरफ देखा और बोला कि आज से इसका नाम उत्तम दास रहेगा। और इसको उसी टाइम फिर गुरुजी ने नामकरण किया। हमने पहले इनका नाम क्या था? पहले इसका नाम राजवीर ऐसे ही रख दिया था, राजवीर नाम था इसका और राजवीर के नाम से एडमिट था ये और उसी के हिसाब से सब रिपोर्टें बनी हुई है। सर क्या आप कोई नशा करते थे? जी नहीं, हमारा परिवार पहले से भी थोड़ा सा इसी लाइन में जुड़ा हुआ है, आध्यात्मिक लाइन में, पापा जी की वजह से, तो नशा कभी किया नहीं। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? दास का सब भगत समाज से करबद्ध हाथ जोड़कर निवेदन है कि अपने कुछ बिजी जिंदगी में, फास्ट लाइफ में थोड़ा सा समय निकालें। गुरु रामपाल जी महाराज का जो सत्संग आता है उसको देखें, उसमें जो भगत लोगों के इंटरव्यू होते हैं उनको देखें। बहुत से लोग बोलते हैं कि ये पैसे देकर इंटरव्यू होता है या इनके चेले चपाटे हैं वो इंटरव्यू देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। दास का एक आत्म अनुभव है जो उसके साथ गुजरा हुआ है, इसलिए दास सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करता है कि आप इस चीज को समझे। पूर्ण परमात्मा और इस धरती पर आए हुए हैं तो उनको ज्ञान को आप समझे। शास्त्र वेद एक एक प्रमाण देकर, हजारों प्रमाण गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सत्सा है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी